नमस्ते आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सताक्षी है और आज मैं आप लोगों को ना एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, एक हॉरर स्टोरी भी है और उसके पीछे ना एक क्रिया भी है। ठीक है, तो हम जिस क्रिया के बारे में आज बात करने वाले हैं ना, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम ना कर्ण पिशाचिनी है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी जो होता है ना, ये ना एक डेमोनिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो साधक है, जो इस चीज़ को सिद्ध करने वाला है, वो ना मतलब सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट ही वो आपका बता सकता है। कि वो फ्यूचर बता सकता है कि नहीं, बट नहीं, वो फ्यूचर नहीं बता सकता। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मतलब एक क्रिया है। ठीक है, जिससे हम ना किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्स को पूरे कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको डरावना भी लग सकता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है। हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है जो साधक होते हैं, मतलब जो इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं ना। बहुत लोग तो मतलब ये क्रिया ना सिर्फ 3 दिन में मतलब सिद्ध हो जाती है। ठीक है, 3 दिन में सिद्ध तो हो जाती है, बट इसको 3 दिन भी मतलब उस इंसान को ना भारी पड़ने लगता है। ओके, सो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, कर्ण पिशाचिनी है क्या, तो वो ये जानते हैं पहले। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी जो है ना, वो एक डेमोनिक फॉर्म है। ठीक है, वो एक फीमेल फॉर्म है। ठीक है, जो ना आपको प्रेजेंट और पास्ट बता सकता है, अपना भी दूसरों का भी, बट फ्यूचर नहीं बता सकता है। बहुत लोग ना इस सिद्ध करके इसको ना, वो आपको फ्यूचर ना गलत प्रिडिक्ट करते हैं। फ्यूचर कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो है ना, वो पास्ट और प्रेजेंट ही प्रिडिक्ट मतलब बता सकते हैं, सॉरी, एंड वो आपके फ्यूचर नहीं बता सकते कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ना वो जो साधक है उसे 10 डेज़ तक ना मतलब स्नान नहीं करना पड़ता है, नहाना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद मतलब 3 दिन उसे ना एक माला होती है जो कि हड्डियों से बनी होती है। ठीक है, उसे शमशान में जाकर ना उस माला का जाप करना होता है। 54 छोटे छोटे माला होते हैं, मतलब 54 बीड्स होते हैं उस माला में, और उसका जाप करना पड़ता है 3 दिन लगातार। एंड उसे उस टाइम भी नहाना नहीं होता है ऑब्वियसली, और उसको ना अपना ही मल मूत्र जो वो त्याग करता है ना, उसको ही खाना पड़ता है। और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, वरना वो जो कर्ण पिशाचिनी है जिसे आप सिद्ध कर रहे हो, जिसे आप चाह रहे हो, आप पूरा करना चाह रहे हो ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी आपके पास। क्योंकि उससे ना मतलब जितना आप गंदा रह सकते हो उतना रहो। 10 डेज़ पहले तक आपको नहाना नहीं है, और जो 3 डेज़ है इसमें आपको अपने मलमूत्र जो आप कर रहे हो, जो भी ना जो आप निकल रहा है, जो भी, वो उसी को खाना है, पीना है, उसी के सहारे जीना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं खाना है, और आपको शमशान में बैठकर ये चीज़ें करनी है। ठीक है, एक ही जगह पर बैठ के जो चीज़ें मैंने बोली अभी, ठीक है, वो सारी चीज़ें ना एक ही जगह पर बैठ के करनी है। ऑब्वियसली उसके आपको उठना नहीं है। और सेकेंड डे पर क्या होता है ना कि आप जो सिद्ध कर रहे हो ना कर्ण पिशाचिनी को, वो आपके पास आती है। ठीक है, और फिर मतलब संभोग करती है जो साधक वो कर रहा है उसके साथ, एंड फिर वो चली जाती है फिर। ठीक है, सेकेंड डे पर ना बहुत लोग नहीं सकते हैं, बहुत लोग मतलब डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोग नहीं सकते, बहुत लोग कर भी पाते हैं। और थर्ड डे क्या होता है कि फिर से वो आती है एंड इस बार आके साधक के गोद पे बैठती है, एंड फिर से उसके साथ संभोग करती है। एंड फिर उस लास्ट डे जो थर्ड डे होता है ना, वो जो 54 माला होता है ना, वो गले पे वो पहना हुआ उसने पहन लेता है, तो उसके गले से माला निकाल कर अपने गले में पहनती है, और उसके गले में एक माला रहता है, वो उसको दे देती है। ठीक है, एंड उसके बाद उसको बोलती है अब से मैं तुम्हारी हूँ। मतलब ये सिद्धि यहाँ पर पूरी हो गई, बट अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। तो क्या होता है ना कि अब यहाँ से फिर 10 डेज़ तक, 10 डे पूरा हो गया, एंड अब फिर यहाँ से 10 डेज़ मतलब 23 डेज़ का पूरा ये होता है। अब यहाँ से उसको फिर से वैसे ही अपना मलमूत्र खाना है और नहाना नहीं है, ये सारी चीज़ें करनी है, तभी जाकर सिद्धि पूरी हो जाती है। अब क्या हुआ, 10 डे उसने कर लिया, हो गया उसका, सारी चीज़ें हो गई, उसे मिल गई कर्ण पिशाचिनी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही सबसे बड़ा खेल है। अब लोग क्या सोचते हैं ना कि हाँ भाई चलो इसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किया है। मुझे भी जब मैंने सुना था कर्ण पिशाचिनी, और ये तो कोई बड़ी क्रिया लग रही है, मतलब कुछ साधक के पास कुछ शक्तियाँ आ गई होंगी। हाँ जी, उसके पास शक्तियाँ तो आ जाती हैं, बट सिर्फ वो आपको आपका पास्ट और प्रेजेंट बता सकता है। मतलब लोग क्या बोलते हैं ना, अरे इन्होंने तो मेरा पास्ट बता दिया, मतलब मेरा फ्यूचर बता देंगे, और फ्यूचर हमने तो देखा ही नहीं है यार। फ्यूचर कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, बहुत नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, या नहीं बहुत कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यार। फ्यूचर कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है।
अगर इंसान सच में प्रिडिक्ट कर सकता है ना फ्यूचर, तो फिर सबको पता चल जाता है यार मैं इस दिन मरने वाला हूँ, मैं सारा काम कर लेता हूँ, यार मैं इस दिन को ये होने वाला है, मैं ये सारे काम कर लेता हूँ, है ना। फ्यूचर आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, बट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को पता हो कि कोई बहुत अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, बट मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सिर्फ आपको पास्ट और प्रेजेंट बता कर ना, तो साधारण पिशाचनी में बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो इंसान है जिसने ये चीज़ सिद्ध किया है, ठीक है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं बहुत बार। अगर वो शादीशुदा है तो ना कर्ण पिशाचिनी जो रहती है ना वो आपके आसपास ही रहती है। कर्ण का मतलब क्या होता है, हमारे कान, है ना। में आकर ना मतलब कुछ कुछ बोलती है, कुछ भी, जैसे अब मुझे क्या पता क्या बोलती हैं, बट हाँ कुछ तो बोलती हैं, ठीक है। तो उससे ना साधक जो है ना वो परेशान भी रहता है, और बहुत बार ना वो ना मतलब इतना परेशान हो जाता है ना कि उसको अपना घर बार मतलब बच्चे पत्नी सब कुछ छोड़कर ना कहीं बाहर निकल जाना होता है। फिर वो तो वो फिर सारी चीज़ें छोड़ देता है, मोह माया त्याग कर देता है, फिर उसके साथ ही चला जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब सेकंड चीज़ क्या होती है इसकी, मतलब इसका हम अगर बताएं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो नुकसान में ये है, एक तो सबसे पहले उसका घर बार छूट जाता है, क्योंकि वो कान में आकर रेगुलरली कुछ ना कुछ बोलते रहती है साधक के, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है कि साधक जो है ना वो मतलब इसका एक गलत उपयोग भी कर सकता है किसी को मारने के लिए। जिसने कर्ण पिशाचिनी को मतलब सिद्ध किया है ना, वो क्या कर सकता है ना, किसी को मार सकता है, क्योंकि उसके पास वो एक शक्ति है। जैसे आप समझ लो कोई है, एक पर्सन है, एक पर्सन, ठीक है, ये इसका दुश्मन है, जो सेकंड, ये फर्स्ट वाला है, इसका सेकंड वाला ये दुश्मन है, ठीक है। ये चाहता है कि ये मर जाए, किसी भी तरह एक होता है ना, लोगों के मन में आ जाता है यार ये मर जाए तो मेरा सब काम ठीक हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी वजह से इसका कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ कुछ तो होगा जो इसका दुश्मन बना है, ठीक है। अब क्या करता है, ये थर्ड साधक है, ये इसके पास आया एंड इसको बोलता है कि भाई मेरे को इसको मारना है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ठीक है, उसकी कोई भी यूज़ की हुई चीज़ लेकर आओ। समझ रहे हो आप कि आप वो बोलेंगे कि आप इसकी कोई भी यूज़ की हुई चीज़ मेरे पास लेके आओ। ये इसकी कोई भी चीज़, आप हेयर्स बोल लो, नेल्स बोल लो, कोम बोल लो, नेल्स, हेयर्स, कोम्ब, टी शर्ट वगैरह, कुछ भी एक छोटी सी भी चीज़ होती है ना, वो अगर इसने यूज़ की हुई है, आप इसको लेकर आके दो इनको, एंड ये उस क्रिया की मदद से इनको मारने में मदद करेंगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत चीज़ है, और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग गलत में भी करते हैं, बहुत सारे लोग सही में भी करते हैं। प्रॉब्लम है, मतलब अगर नुकसान बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि साधक के पास ना वो कर्ण पिशाचिनी ना रह जाती है, मतलब जब तक वो नहीं मरता, वो मतलब कर्ण पिशाचिनी है ना, वो उसके पास तब तक रह जाती है जब तक ना कोई उससे नहीं मांग लेता, उसे नहीं मांगता। समझ लो अभी ये फर्स्ट वाला है, इसके पास कर्ण पिशाचिनी है, ये सेकंड वाला इसके पास आता है, बोलता है मुझे ये सिद्ध करना है, तो ये क्या करेगा, उसको सारा प्रोसीजर बता देगा कि इस तरह से वो करना है, और आपको सेम वही 10 डेज़ तक नहाना नहीं है, 3 दिन तक आपको वो सिद्धि करनी है, एंड फिर 10 डेज़ तक आपको अपना मलमूत्र खाना है, नहाना नहीं है। 23 डेज़ का क्रिया ये करेंगे, ठीक है, एंड फिर इसके पास कर्ण पिशाचिनी चली जाएगी। तो क्या होता है ना, अब ये फ्री हो गया, इस चीज़ को देना ही होता है ना। अगर आप नहीं दोगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है कर्ण पिशाचिनी के रहते रहते आपके साथ, और आपकी डेथ हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी जलेगी नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग नर्क किसी भी चीज़ का मतलब फल नहीं मिलेगा, आपको इसी मृत्यु लोक में जूझते रहना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ होता है, इसका एक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि कौन चाहता है कि भाई मरने के बाद भी हम इसी मृत्यु लोक में रह जाएं, बिल्कुल नहीं। इसी की वजह से उन्हें किसी को दे देना पड़ता है।